जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग? क्या हाल चाल है हम सभी के? सभी बच्चे जो है फटाफट से देखें इस प्यारे से बेहतरीन से सेशन में जुड़िएगा। फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो यार देखो, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के लिए तुम्हारा पर्टिकुलर बैच, न्यू बैच जो है स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इस न्यू बैच में इंग्लिश की आज अपनी पहली क्लास होने वाली है। नाउन का टॉपिक जो है अपन यहां पे पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। नाउन के बारे में कुछ प्यारी प्यारी बेहतरीन बेहतरीन बातें, कुछ बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तुम्हें बेसिकली बैच का प्लानर मिल गया होगा, कैसे कैसे तुम्हारा बैच रहने वाला है ना, ठीक है। जैसे इंग्लिश की क्लास सिर्फ आज ही अपनी 9 AM हो रही है बिकॉज इंट्रो क्लास है, फिर अपनी 4 PM पे ही हुआ करेगी, है ना। और बाकी भी तुम्हें जिस बैच में तुमने एनरोल किया तुम्हें दिखाएगा, बाकी जो भी सेशंस है ना वो बेसिकली किस किस टाइम पे कौन सा शेड्यूल है वो सब कुछ तुम्हें दिखा देगा। गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को ना। और यार देखो, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की मैं बात करूं मेरे भाई, परमानेंट वैकेंसी है ना। बढ़िया 20 साल की नौकरी है, ठीक है। 15-20 साल नौकरी हो गई आराम से, बढ़िया पेंशन लोगे, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी, बढ़िया पे है ना, कैंटीन फैसिलिटी, सब कुछ मिलने वाला है। तो फुल्ली परमानेंट वैकेंसी है ना। तो इस एग्जाम के लिए जो बच्चे एलिजिबल है भाई, तुमने सब ने कोर्स लिया, एलिजिबल हो तो जितना तुम एफर्ट मार सकते हो, जितना तुम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एफर्ट मार सकते हो मेरे भाई, मारो, ठीक है। बिकॉज ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और रही बात सब्जेक्ट वाइज, अगर बात करो, देखो इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में तुम्हें जो चीजें इस बैच में मैं तुम्हें करवा दूं उतना कर लेना। इसके अलावा तुम्हें जो मैं होमवर्क करने के लिए बोलूं वो कर लेना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी फिर तुम्हारे पेपर को क्लियर करने में। इंग्लिश वाले पोर्शन की जिम्मेदारी अपनी है। इंग्लिश में एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट के एग्जाम में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी। हाँ हाँ, तब तक भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी ना। मुझे पता है 30 मार्च को है, तब तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए फिर वॉरियर्स, बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 टॉपिक रहने वाला है अपना नाउन, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ेंगे इस लेक्चर में? बेसिकली इस लेक्चर में देखो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउन और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में यहाँ पे अपन चीजें डिस्कस करेंगे। सर स्पीक इन इंग्लिश प्लीज। अच्छा जी, ओहो अभिषेक, वेयर आर यू फ्रॉम? हाँ भाई, कहाँ से हो आप? चलिएगा जी। लगता है यूएसए से भाई, यूएसए वाले है ना, एयरफोर्स के लिए नहीं है, इंडियन एयरफोर्स के लिए तुम्हारा बैच है ना। सर आपसे पढ़ूंगा एंड अच्छे से पढ़ूंगा एंड रिटर्न में सिलेक्ट होकर ही रहूंगा। बहुत बढ़िया, ऐसा ही जज्बा जोश चाहिए, तुम आराम से पेपर क्लियर कर पाओगे ना, ठीक है। देखो भाई, बात करते हैं नाउन की। बात करते हैं सबसे पहले नाउन की, है ना। क्या होता है नाउन? ठीक है भाई, क्या होता है नाउन? बच्चा पार्टी, आपने पहले पढ़ा हो तो बताओ देखिए क्या होता है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन क्या होता है मेरे भाई? हर वो चीज जिसका आप नाम दे सकते हैं वो नाउन की कैटेगरी में आएगा, है ना। नाउन बोले तो संज्ञा, ठीक है। नाउन बोले तो हिंदी में बोले तो संज्ञा। तो नाउन मेरे भाई हर वो चीज जिसका आप नाम दे सकते हैं ना। एवरी नेमिंग थिंग, एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज जिसका नाम होगा मेरे भाई वो क्या कहलाएगी? वो कहलाती है नाउन। जिसका भी नाम होगा वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी नाउन,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई किसी का नाम राहुल है यार, है ना, जैसे जयपुर सिटी है भाई एक, है ना, बॉय है, टीम है, गोल्ड है, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, जिस जिसका नाम होगा वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। हाँ मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, ना तो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ना हिंदी में, मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश तो आप हिंदी में तो पढ़ा नहीं सकते, तो इंग्लिश ही रहेगा और मैं तुम्हें बोलता रहूंगा हिंदी में ना, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो भाई सिंपल सी बात है, नाउन, एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, हर वो चीज जिसका नाम होगा वो क्या कहलाएगी, वो मेरे भाई कहलाती है नाउन, वो कहलाएगी नाउन, ठीक है। पहली बात करें इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, भाई कितना टाइप का नाउन होता है बच्चे पार्टी, बताओ देखे कितने टाइप का नाउन होता है अपने पास में। कितना टाइप का नाउन होता है भाई, देखो मेनली जो है दो टाइप का नाउन होता है ना, मेनली जो है दो टाइप का नाउन होता है, ठीक है। एक तो अपने पास में होता है सर काउंटेबल नाउन, और एक बच्चे पार्टी अपने पास में होता है अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा टाइप है, दूसरा मेरे भाई अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। फिर काउंटेबल को फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है अपने पास में प्रॉपर नाउन, दूसरा अपने पास में आता है गाइज कॉमन नाउन, एंड थर्ड वी हैव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। बात करें अनकाउंटेबल की, तो अनकाउंटेबल में भाई सबसे पहले अपने पास में आता है मटेरियल नाउन, ठीक है, एंड उसके बाद में अपने पास में आता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट या फिर उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं फीलिंग वाला नाउन, उसको आप कह सकते हैं क्या, फीलिंग वाला नाउन, ठीक है भाई। इतने टाइप के नाउन होते हैं, दो मेनली दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, है ना, प्रॉपर भाई काउंटेबल में फिर 3 टाइप, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में 2 टाइप, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। आज भी 4 बजे, नहीं नहीं, आज बेसिकली क्या इंट्रोडक्शन क्लास है ना, ये आज तुम्हारे पास में पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए 9 AM पे हो रही है, बाकी तुम्हारी जो है क्लासेस वो 4 PM पे ही होंगे ना, ठीक है भाई, बाकी जो भी तुम्हारी क्लास होगी वो 4 PM पे ही होगी भाई, ठीक है, गॉट इट। चलिएगा जी, आगे देखिएगा। देखो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव है ना, इनको समझते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो यार, है ना, अपनी क्लास में बहुत सारे बॉय हैं, बहुत सारे बॉय हैं, अब कोई बाहर से आए और आके बोले कि लड़के बाहर आ जा, बाहर से आए और आके बोले कि लड़के बाहर आ जा, तो क्या तुम में से कोई बाहर जा पाएगा, है भाई, क्या तुम में से कोई बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, है ना, पता नहीं किसकी बात हो रही है, लेकिन मान लो तुम में से भाई साहब बहुत सारे बॉय हैं, एक बॉय का नाम है राहुल, उन्हीं बॉय में से एक का नाम है राहुल, कोई बाहर से आके बोले कि राहुल नाम का लड़का बाहर आ जाओ, क्लास लाइव ही होगी बच्चे ना, क्लास जो है लाइव ही होगी। तुम में से भाई किसी लड़के का नाम है राहुल, है ना, कोई बाहर से आके बोले कि राहुल नाम का लड़का जो है बाहर आ जाओ, तो भाई राहुल जिसका नाम होगा वो बाहर चला जाएगा, राहुल जिसका नाम होगा जिस लड़के का बाहर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा,
तो भाई बॉय तुम्हारा पूरा ग्रुप है, सब के सब बॉय है ना, तो बॉय अपने पास में कॉमन नाउन। और उसी बॉय में से, सब बॉय थे, उसी बॉय में से मैंने एक का नाम ले दिया, एक को प्रॉपर कर दिया। बहुत सारे बॉय थे, उसी बॉय से मैं एक का नाम ले दिया, एक को मैंने प्रॉपर कर दिया, तो वो बन जाएगा अपने पास में प्रॉपर नाउन। बहुत सारे बॉय थे, उसी बॉय में से एक को मैंने प्रॉपर कर दिया, तो वो अपने पास में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे भाई प्रॉपर नाउन। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर भाई जैसे लाइव तो चल ही रहा है, लाइव जब लाइव एंड हो जाएगा तो उसके बाद में तुम्हें ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेगा और जो अपन ने पढ़ा है उसकी पीडीएफ भी मिलेगी ऐप पे ही। ठीक है, सब मिलेगा ना। तो मैं यहां से एक प्यारी सी बात कह सकता हूं कि कॉमन नाउन से ही प्रॉपर नाउन निकलता है भाई, है ना। कॉमन नाउन से ही जो है प्रॉपर नाउन अपने पास में निकलता है। कॉमन नाउन के जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, बॉय हो गया, सिटी हो गया, है ना। प्रॉपर की बात करें अपन, जैसे प्रॉपर कर दिया, किसी का नाम ले दिया, राहुल जयपुर, है ना। ठीक है भाई। कलेक्टिव की बात करें, जैसे मान लो यार, है ना, सबसे पहले तुम्हारे एग्जांपल लेते हैं, क्लास है। क्लास क्या कभी एक स्टूडेंट की हो सकती है बच्चे? है भाई, क्लास क्या कभी एक स्टूडेंट की हो सकती है? सवाल ही नहीं है सर, एक स्टूडेंट की क्लास नहीं होगी। क्लास क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे ही बच्चे टीम है, ऐसे ही मेरे भाई टीम है। तो टीम क्या कि कभी एक अकेले बंदे की होगी? नहीं। टीम क्या होगी सर? टीम होती है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। गर्वित मेरे भाई टेंशन मत कर, जितना पढ़ा दे रहा है उतना पढ़ ले, दिक्कत नहीं आएगी पेपर में ना। ठीक है, आगे बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल में जितने भी मेटल वगैरह होते हैं ना, जैसे अपन बात करें यार गोल्ड सिल्वर वगैरह की, ठीक है, या फिर वो चीजें जिसकी अपन क्वांटिटी बताते हैं, जैसे मिल्क की अपन क्वांटिटी बताते हैं भाई, वाटर की अपन क्वांटिटी बताते हैं ना, तो ये सब आएंगे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। और लास्ट वाला जो हमने मेंशन किया दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं? फीलिंग वाला नाउन। लास्ट वाला जो हमने लिखा है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, इसको अपन बोलते हैं फीलिंग वाला नाउन, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन बात करें भाई लव की, हेट की, चाइल्डहुड की, है ना। अब देखो, जो मैंने पहले 4 टाइप के नाउन लिखे, जैसे मैं प्रॉपर की बात करूं, या फिर है ना कॉमन की बात करूं, कलेक्टिव की बात करूं, मटेरियल की बात करूं, इनको आप आंखों से देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, इनको देख सकते हैं, है ना। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या है? और ये तो देख सकते हैं, देखो इन चारों को आप देख सकते हैं, या फिर इनकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में तुम ना तो देख सकते ना ही उसकी क्वांटिटी बता सकते, है ना। अब जैसे कि दुकान पर जाके तुम बोल सकते हो कि 2 लीटर दूध देना, 2 लीटर मिल्क दो यार, लेकिन दुकान पर जाके तुम ये नहीं बोल सकते हो 2 किलो प्यार तोल दो, है ना। ये बोल सकते हो 2 किलो प्यार दे दो भाई? नहीं बोल सकते। प्यार तुम फील कर सकते हो। ऐसे ही मान लो हेट है ना, तो हेट यार तुम ये थोड़ी कहोगे क्या बोलते हैं, तुम किसी से कह सकते हो कि मैं तुमसे 250 ग्राम नफरत करता हूँ, मैं तुमसे 250 ग्राम ने हेट करता हूँ? नहीं। ना तो तुम उसको देख सकते, ना ही उसकी, ना ही उसको तुम है ना क्वांटिटी बता सकते, वो सिर्फ और सिर्फ तुम फील कर सकते हो, इसलिए नाम दिया उसको फीलिंग वाला नाउन। इसलिए क्या नाम दिया गया उसको? नाम दिया गया फीलिंग वाला नाउन। सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, चलेगा। एक और प्यारी सी बात मेरी समझिएगा सभी बच्चे, जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला राहुल इज अ बॉय। सेंटेंस अपन ने लिखा है राहुल इज अ बॉय। राहुल इज अ बॉय में अपने पास में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है भाई? तुम्हें क्या लगता है राहुल इज अ बॉय वाले सेंटेंस में अपने पास में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होगा? पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर और पीडीएफ आपको उस लेक्चर एंड होने के बाद में ऐप पे ही मिलेगा, इसी कोर्स में मिलेगा ना। हाँ भाई, राहुल इज अ बॉय में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ। ध्यान रखने से बात करें, देखो कोई भी सिंपल सेंटेंस रहेगा ना, इंग्लिश में एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही रूल है, बाकी सब सब के सब कॉन्सेप्ट है ना।
दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। अदर वर्ड्स में क्या आ गया भाई, आपका ऑब्जेक्ट भी आ गया। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स क्या कहता है कि सर जैसा जैसा अपने पास में सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग वैसी वैसी वर्ब चिपका दो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर लगा दो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ जाए तो वर्ब मेरे भाई प्लूरल लगा दो फिर। ठीक है। अब राहुल इज अ बॉय की अगर मैं बात करता हूं तो देखो राहुल क्या है भाई, राहुल अपने पास में सब्जेक्ट है। इज क्या है सर, इज सर अपने पास में वर्ब है। एंड राहुल इज व्हाट, राहुल एक बॉय है और बॉय क्या है भाई, बॉय ऑब्जेक्ट है अपने पास में। बॉय यहां पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राहुल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और बॉय ऑब्जेक्ट है। अब एक प्यारी सी बात और समझना, राहुल मेरे भाई नाउन भी तो है और बॉय भी जो है वो भी नाउन है। ऑब्जेक्ट की जगह भी आया है, सब्जेक्ट की जगह भी आया है। यानी यहां से एक बात मैं और कह सकता हूं कि किसी भी सेंटेंस में आप जो है नाउन कहां पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा आपके पास में। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह तुम्हें यूज करना पड़ेगा किसका, नाउन का तुम्हें यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह आप किसका यूज करेंगे, नाउन का जो है मेरे भाई आप यूज करेंगे। ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, नाउन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इस बात को भी रखना बढ़िया तरीके से याद है। अच्छा अब देखो दो टाइप के, मैंने यहां पे मेनली दो टाइप के नाउन बताए थे ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैं तुमसे पूछूं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में बच्चा डिफरेंस क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में बच्चा डिफरेंस क्या है, बताओ देखिए। हाँ भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है बच्चा पार्टी, जो काउंट कर सकते हैं काउंटेबल होगा, नहीं, यही तुम मात खाते हो ना। देखो भाई समझना बच्चा पार्टी, क्या डिफरेंस है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। सर एक फिर बोलना क्या, काउंटेबल नाउन को काउंट कर सकते हैं, अच्छा जी। देखो एक तो मैंने लिखा है यहां पे काउंटेबल नाउन, ठीक है, और दूसरी साइड जो है मेरे भाई मैं लिख दे रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन, है ना। एक लिखा मैंने बॉय और एक लिखा टीम। इधर मेरे भाई मैंने लिखा गोल्ड और एक लिखा वोटर। ये सब के सब किस फॉर्म में भाई, बॉय हो चाहे टीम हो, किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में ना। कैसे दे रखे हैं बच्चे, सिंगुलर दे रखे हैं। तुमसे क्या बोल रहा है कि भाई प्लूरल बताओ, तुमसे क्या बोल रहा है कि प्लूरल बताओ। गोल्ड और वोटर ये भी क्या दे रखे हैं भाई, सिंगुलर दे रखे हैं। तुमसे क्या बोल रहा है कि प्लूरल बताओ, है ना। बताओ भाई, बॉय का प्लूरल क्या होगा, टीम का प्लूरल क्या होगा, गोल्ड का प्लूरल क्या होगा और वोटर का प्लूरल क्या होगा। हाँ भाई प्लूरल बताओ तो किन क्या ना। देखिए बॉय का प्लूरल मेरे भाई क्या हो जाएगा, बॉय का प्लूरल होगा बॉयज। टीम का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीम का प्लूरल होगा टीम्स।
बॉय का प्लूरल होगा बॉयज और टीम का प्लूरल टीम्स हो जाएगा। बात करें गोल्ड की तो भाई गोल्ड का प्लूरल हो सकता है क्या? नहीं होगा, गोल्ड का प्लूरल नहीं बनेगा। कभी गोल्ड का गोल्ड्स मत कर देना। लेकिन क्या सर वोटर का वोटर्स कर सकते हैं? देखो गोल्ड्स तो वर्ड ही नहीं होता, लेकिन वोटर का वोटर्स हो सकता है, लेकिन वोटर्स प्लूरल नहीं होगा। वोटर्स प्लूरल नहीं होगा। क्यों? देखो वोटर का मतलब होता है पानी, और अगर आपने इसका वोटर्स कर दिया ना तो वोटर्स का मतलब पानी नहीं रहा, फिर वो बात कर रहा है ओशियन की। वोटर का अगर आपने वोटर्स कर दिया तो फिर मेरे भाई वो किसकी बात कर रहा है? फिर वो बात कर रहा है वोटर्स की। ठीक है, ये है दोनों में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? देखो काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल जो नाउन होता है उसका प्लूरल बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का या तो प्लूरल बनेगा नहीं भाई, अनकाउंटेबल का जो है सर प्लूरल बनेगा नहीं, और अगर आपने बनाने की कोशिश भी की तो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। प्लूरल बनेगा नहीं और बनाने की कोशिश की तो भी उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। जैसे वोटर का वोटर्स किया तो मीनिंग चेंज हो गया ना, वोटर मतलब पानी और वोटर्स मतलब ओशियन। वोटर मतलब मेरे भाई पानी और वोटर्स मतलब ओशियन, और दोनों अलग अलग बातें हैं। ये है दोनों में डिफरेंस। और ऐसे बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है जिनका प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है ना, और उनसे क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। कौन कौन से नाउन है वो भी देखना। आयरन है, वुड है, ठीक है, वर्क है, पेपर है, पेन है, एयर है, सैंड है ना। अगर आपने आयरन का आयरन्स करने की कोशिश की, वुड का आपने वुड्स करने की कोशिश की, वर्क का आपने वर्क्स करने की कोशिश की मेरे भाई, पेपर का आपने पेपर्स करने की कोशिश की, पेन का पेन्स करने की कोशिश की, एयर का एयर्स करने की कोशिश की, और सेंड का सेंड्स करने की कोशिश की, तो मीनिंग जो है बच्चे इसका चेंज हो जाएगा। मीनिंग जो है मेरे भाई इसका जो है चेंज हो जाएगा अपने पास। कैसे? भाई देखो आयरन का मतलब तो लोहा होता है, सबको पता है। सर व्हाट इज मेटल? अरे मेटल केमिस्ट्री में तुमने नहीं पढ़े क्या? मेटल केमिस्ट्री में पढ़े कि नहीं पढ़े तुमने यार? मेटल बोले तो धातु, धातु, सोना चांदी तांबा पीतल ये वगैरह जो भी होते हैं ना, सब ये मेटल की कैटेगरी में आता है। सोना चांदी हो गया, लोहा हो गया ना, इस मेटल है यार। अब देखो आयरन लोहा, लेकिन अगर आपने उसका आयरन्स कर दिया तो आयरन्स का मतलब लोहा नहीं होता, आयरन्स का मतलब होता है चैन। हथकड़ी होगी जब बात करेंगे, बेड़ी होगी जब बात की जाएगी। वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल। वर्क का मतलब काम, लेकिन वर्क्स अगर आपने कर दिया तो वर्क्स का मतलब होता है क्रिएशंस। क्रिएशंस मतलब रचनाएं, है ना। जैसे रचनाएं कालिदास की रचनाएं, शेक्सपियर की रचनाएं, क्रिएशंस है ना। मेटल इज सिंगुलर और प्लूरल आगे बताऊंगा, उसको मैं आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो कि वो सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, आगे डिस्कस करेंगे। पेपर कागज, लेकिन अगर पेपर्स तुमने कर दिया तो पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। पेपर्स का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स, है ना। बोलते ना प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज। पेन मतलब दर्द, और पेन्स की अगर बात की जाएगी ना तो पेन्स अपन यूज करेंगे एफर्ट की जब बात होगी। एयर मतलब भाई हवा, और एयर्स की जब बात करेंगे, एयर्स का मतलब होता है एरोगेंस। एयर्स का मतलब होता है एरोगेंस, घमंड की जब बात होगी। सैंड का मतलब मिट्टी, और सैंड्स का मतलब क्या होगा? सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट। सैंड्स का मतलब मेरे भाई होता है डेजर्ट, रेगिस्तान की जब बात की जाएगी। सैंड्स का मतलब डेजर्ट, रेगिस्तान की जब बात की जाएगी। ठीक है, समझिएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, मैंने बोला आई सा सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द वुड
और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, है ना। ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि एरर बताओ, ये बताओ ना। कह रहा है भाई मैंने कुछ एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे हैं, किसमें, वुड के अंदर, है ना, इन द वुड की बात कर रहा है, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या लगता है क्या एरर पार्ट होगा अपने पास? हैंड राइटिंग थोड़ी कम समझ में आ रही है, कृपया करके थोड़ा क्लियर लिखें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं कोशिश करूंगा और बढ़िया लिख पाऊं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो ना। देखो भाई समझना ना, ठीक है, जोक सपाट एक तरफ, नालायक भाई मेरे, क्या नालायक तो क्या, तुम छोटे भाई हो मेरे ना। क्या होता है कि कंपटीशन और स्कूलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। तुम लोग हो सकता है अभी अभी 12th पास करके आए हो, तुम्हें लगता होगा सर जमा जमा के लिखना रहता है, लेकिन बोर्ड्स नहीं है भाई, कंपटीशन का जमाना है। यहाँ पे तुम्हें ओमार नहीं भरनी, मतलब लिखना नहीं है, क्लिक करना है, सीवीटी मोड पेपर होता है, टिक करना है उसमें ना। तो राइटिंग वाइटिंग इतना मैटर नहीं करती है फिर उस केस में, तुम्हें समझ में आना जरूरी है बस, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, एरर पार्ट होगा। कैसे होगा? कह रहा है भाई मैंने कुछ एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखे कहाँ पे भाई, लकड़ी में तो देखेगा नहीं यार, कहां पर देखेगा, जंगल में देखेगा ना, जंगल में ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख सकता है, तो इन द वुड्स अपन लिखेंगे ना, इन द वुड्स मेरे भाई अपन लिखेंगे, तो जाके सेंटेंस अपना सी हो पाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और प्यारा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं मैं। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग since I have much works to do। और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन है बच्चे तुम्हारे पास में ना, बोल रहा है एरर बताओ। सर ये एग्जाम क्या फार्मेसी, देखो मेरी बात सुनो, बिल्कुल दे सकते हो, तुमने फॉर्म भरा है बिल्कुल दे सकते हो। उसमें जो है ना, जो बेसिकली एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर तुम उसको फुलफिल करते हो ना, तो तुम दे सकते हो। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क्स टू डू। देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, सी फॉर चार्ली अपने पास में रेड पार्ट होगा, सी फॉर चार्ली जो होगा बच्चे रेड पार्ट होगा, सी फॉर चार्ली रेड पार्ट कैसे होगा, कह रहा है भाई मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास बहुत सारा काम है जो मेरे को करना है ना, मेरे पास बहुत सारा काम है जो मेरे को करना है। समझना अब, देखिए काम की बात कर रहे हैं तो काम तो बच्चा वर्क्स होगा नहीं, वर्क होगा ना, वर्क्स का मतलब तो क्रिएशंस, रचनाएं होगी, ठीक है। अब देखिए वर्क जो है बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क जो है मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। देखो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अपन किसका यूज करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का यूज होता है, और एक मैनी का यूज अपन कब करते हैं भाई,
मैनी का यूज करेंगे अपन जब बात होगी काउंटेबल नाउन की। मैनी का यूज करेंगे काउंटेबल नाउन की, है ना। और मैनी के बाद में जो काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, और जो सर वर्ब आती है वो भी फिर प्लूरल ही आएगी। लेकिन अगर मान लो मैनी के बाद में तुम्हारे पास में ए या एन आ जाए, मैनी के बाद में तुम्हारे पास में ए या एन आ जाए, तो फिर जो आप नाउन यूज करेंगे ना वो फिर आएगा मेरे भाई सिंगुलर फॉर्म में। और वर्ब भी जो आएगी फिर वो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब भी फिर सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे, ये भी याद रखना। इंग्लिश के मेरे भाई आपको जो है बेसिकली 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वेट ज्यादा कैसे कम करो, दौड़ के यार, रनिंग करके। ठीक है, 4 सेकंड का डिले लगभग रहता ही है ना, वो अपलोड होता है मेरे एंड से, फिर वो जाता है आपके पास में ना। तो ध्यान रखना भाई, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ में मैनी का यूज करेंगे, और मैनी के बाद में ए या एन आ जाए तो नाउन वगैरह सिंगुलर आएगा, फिर वर्ब भी आती है सिंगुलर। ठीक है भाई। अब देखना एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और तुम्हें समझाता हूं, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट 3 एग्जाम्पल में लिखूंगा, और तीनों भाई बहुत ही मतलब ऐसे एग्जाम्पल है 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। टेनिस खिलाते हैं चलो बच्चों को ना, या क्रिकेट ही खिलाते हैं, चलो क्रिकेटर ही बनाएंगे ना। ठीक है। एक्सपेंसिव मेटल है ना, एंड दी ऑप्शंस वी हैव, ऑप्शन जो है अपने पास इन तीनों ही क्वेश्चन के लिए, दैट इज, एम, आर, और डी ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दीज। पोल नहीं दे रहा आपको, अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, पहले में क्या आ सकता है, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आ सकता है ना। पहले में बोल रहा है बॉय ब्लैंक स्पेस प्लेइंग क्रिकेट, दूसरे में बोल रहा है बॉयज ब्लैंक स्पेस प्लेइंग क्रिकेट, और तीसरे में बोल रहा है भाई गोल्ड ब्लैंक स्पेस अ वेरी एक्सपेंसिव मेटल। अब गाइस इसको समझने की कोशिश करना, चाहे बॉय हो चाहे बॉयज की बात मत करो ना भाई, कैसे नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि नहीं है, काउंटेबल नाउन है। और गोल्ड, गोल्ड है अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन, गोल्ड है मेरे भाई अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो बॉय की बात कर रहे हैं, देखो हमने डिस्कस किया था भाई, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी वर्ब आएगी ना यार, जैसा सेंटेंस में वर्ब, जैसा सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही अपन वर्ब यूज करेंगे, जैसा जो है सर सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही मेरे भाई अपन क्या यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है अपन वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मेरे भाई क्या बोल रहा है। अब पहले वाले में बॉय की बात कर रहा है, बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है, बॉय सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आ जाएगी, वर्ब भी सर फिर सिंगुलर ही आएगी, तो इज में लिख दूंगा, बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। अगले की मैं बात करूं, अगले में देखो क्या बोल रहा है, बॉयज ब्लैंक स्पेस प्लेइंग क्रिकेट, तो बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आ जाएगी प्लूरल, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। और तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे में बात कर रहा है गोल्ड की, तो गोल्ड भाई सब अनकाउंटेबल नाउन है, इज, है ना। देखो अब 2 काउंटेबल थे, एक अनकाउंटेबल था ना, 2 नाउन काउंटेबल थे, एक अनकाउंटेबल था, तो मैं यहां से एक प्यारी सी बात क्या कह सकता हूं, यहां से बच्चा बल्टे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं कह सकता हूं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जब बात होगी ना तुम्हारे पास, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जब बात होगी ना, काउंटेबल नाउन की जब बात करेंगे ना तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ब आएगी दोनों में फर्क है। कैसे
भाई काउंटेबल नाउन के साथ में जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। वो कैसी हो सकती है सर? वो सिंगुलर भी हो सकती है मेरे भाई वो वर्ब, और वो वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। ठीक है, इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की जब बात होगी, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन की जैसे बात होगी, जैसे गोल्ड है, जैसे मेरे भाई अपने पास में गोल्ड है, तो गोल्ड कैसा नाउन है? गोल्ड सर अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड कैसा नाउन है मेरे भाई? गोल्ड अपने पास में अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो फिर जो वर्ब आएगी ना, वो हमेशा फिर सिंगुलर ही आएगी सर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब मेरे भाई हमेशा सिंगुलर ही मैं यूज करूंगा। वो जो है सर वर्ब हमेशा मैं सिंगुलर ही यूज करूंगा। ठीक है, इस बात को जो है रखना बढ़िया तरीके से याद। बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ही क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो जिसका जब प्लूरल ही नहीं बनेगा सर, मतलब वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। भाई जिसका प्लूरल ही नहीं बनना, फिर वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो सिंगुलर होगा तो उसके साथ में वर्ब भी जो है सर हमेशा सिंगुलर ही मैं यूज करूंगा। वर्ब भी जो गाइस उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही फिर यूज की जाएगी। ठीक है, आगे देखना है ना। अब आगे जरा कुछ एक इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं ना। सम इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। इंपॉर्टेंट क्यों है ये अनकाउंटेबल नाउन, वो भी समझना, उसकी जरा बात भी करेंगे ना। ठीक है, गोल्ड्स होता तो भी, गोल्ड्स तो होता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं होता भाई इंग्लिश में ना। गोल्ड्स तो इंग्लिश में वर्ड ही नहीं होता भाई, समझे बात को? गोल्ड्स तो कोई वर्ड ही नहीं है यार, वर्ड ही गोल्ड होता है। सब इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन, कुछ एक इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन की अगर अपन बात करें, जैसे जैसे मान लो है ना, अपने पास में सीनरी है सर, ज्वेलरी है, क्रोकरी है, पोएट्री है, स्टेशनरी है, लगेज है, बैगेज है, लगेज बैगेज वेस्टेज, पोस्टेज, फर्नीचर, न्यूज, इनिंग्स, फर्नीचर न्यूज इनिंग्स, फर्नीचर न्यूज इनिंग्स इंफॉर्मेशन है ना, फर्नीचर न्यूज इनिंग्स इंफॉर्मेशन है ना। एविडेंस, एविडेंस इक्विपमेंट, एविडेंस इक्विपमेंट है ना। परसेंटेज, ट्रैफिक, नॉलेज, बिजनेस, हेयर, वर्क, लव, हेट, कॉस्ट, ईटीसी 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 ना।
ये मेरे भाई अपने पास में कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या अपने पास में कुछ एक इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है भाई। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ में अगर कभी वर्ब यूज करनी पड़ी, अनकाउंटेबल नाउन है तो भाई इनके साथ में अगर कभी वर्ब यूज करनी पड़ी तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, बिकॉज अनकाउंटेबल का तो तुम प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो सिंगुलर ही होगा। तो वर्ब भी अपने साथ में सिंगुलर ही वो कैरी करेगा। वर्ब भी सर फिर अपने साथ में वो सिंगुलर ही कैरी करने वाला है। अभी इंपॉर्टेंट कैसे है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन पूछता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है देखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिखा, सीनरीज ऑफ जोधपुर रुको, द सीनरीज ऑफ जोधपुर एनचेंटेड मी, एनचेंटेड मी है ना, और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन, नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। द सीनरीज ऑफ जोधपुर इंचेंटेड भी है ना, इंचेंटेड करना मनमोहित कर लेने की जब बात की जाएगी ना, मनमोहित कर लेने की जब बात की जाएगी। डी फॉर डेल्टा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रेवो। भाई ए फॉर अल्फा बच्चे क्वेश्चन में होगा रेड पार्ट, ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में होगा रेड पार्ट। कैसे होगा भाई, देखो हमने डिस्कस किया भाई सबके सबके अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, लेकिन अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, कॉल नॉट वर्किंग, क्या बात कर रहे हो। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है कि उसका प्लूरल तुम नहीं बना सकते ना। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनेगा, तो सीनरीज आप नहीं लिख सकते। सही नाउन ही क्या होगा, सीनरी होगा। सही नाउन ही मेरे भाई क्या होगा अपने पास में, सीनरी जो है सही नाउन होगा। तो सीनरी आप लिखेंगे, सीनरीज नहीं लिखा जाएगा। सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी है ना होगा, सीनरीज नहीं होगा। अनकाउंटेबल है तो तुम प्लूरल नहीं बना पाओगे यार। सीनरी ऑफ जोधपुर इंसेंटेड में है ना। ठीक है भाई, चलेगा जी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक सेंटेंस गाइस में लिखता हूं ना, एक सेंटेंस बच्चा वार्टी मैंने लिखा, लव इज ब्लाइंड, और एक और लिख रहा हूं कि सी लव्स यू। तुम्हें क्या करना है गाइस, तुम्हें मेरे को बताना है दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। दोनों सेंटेंस में अपने पास में सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, फटाफट से पहले वाले में क्या है, दूसरे वाले में क्या है, वो आपको बता देना है। दोनों सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और वर्ब बतानी है। देखिए, लव इज ब्लाइंड की बात की गई है ना, और अगले में सही लव्स यू की बात कर रहा है। तो देखिए, इज तो बच्चे यहां पे वर्ब है, लव जो है सब्जेक्ट होगा यार, यहां पे सी जो है सर सब्जेक्ट है,
सी जो है सर सब्जेक्ट है, और यहां पे लव्स जो है वर्ब है। लव्स जो है सर वर्ब है। अब एक बात हमने पढ़ी थी बच्चा पार्टी की, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है? नाउन। हमने पढ़ा है ना कि किसी भी सेंटेंस में सर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। तो लव नाउन आया ना भाई। लव यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट की जगह क्या है? नाउन आया कि नहीं आया? लव अनकाउंटेबल नाउन होता है, नाउन आ गया। लेकिन सर लव्स तो यहां भी आया है ना। ये कैसे आया है? देखो सी जो है कैसा सब्जेक्ट है? सी मेरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फिर लव जो है यहां पे कैसी वर्ब का काम कर रहा है? लव जो है सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आई है? सिंगुलर। और वर्ब मेरे भाई सिंगुलर कैसे होती है वो भी समझ लो मेरे भाई। जब भी आप वर्ब की बेस फॉर्म में, या फिर मैं कहूं फर्स्ट फॉर्म में, आप एस ई एस या आई ई एस उसके साथ में जोड़ देंगे ना, तब जो है अपने को क्या मिलेगी? तब बच्चे वार्टी अपने को मिलती है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। तब जो है अपने को क्या मिलेगी? तब अपने को मिलेगी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। जब आप वर्ब की बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस जोड़ेंगे तब वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनती है। अब मैंने तुम्हें बताया क्यों ये बात है ना। देखो लव यहां तो नाउन का काम कर रहा है, यहां पे सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है। ये बात मैंने बताई क्यों है? देखो उसके पीछे का रीजन क्या है। यहां पे इनके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है ना, वर्क, लव, हेट, कोस्ट, है ना। ये क्या है मेरे भाई? अपने पास में नाउन का काम भी करते हैं। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। ये अपने पास में नाउन का काम भी करते हैं, और ये जो है सर वर्ब का काम भी कर सकते हैं। ये जो है सर नाउन का काम भी करते हैं, और ये अपने पास में वर्ब का काम भी कर सकते हैं। समझे बात को? ये क्या भाई वर्ब का काम करेंगे, तो अगर ये सिंगुलर वर्ब निकल गए तो इनके साथ में एस ई एस आई एस लग सकता है। तो कहीं पे भी लव्स दिखा तुम्हें, कहीं पे भी हेट्स दिखा तुम्हें, तो उसको देखते ही गलत नहीं कर देना है। उसको देखते ही गलत नहीं कर देना है। पहले देखना है कि वो नाउन का काम कर रहा है कि वहां पे वर्ब का काम कर रहा है। अगर वो नाउन का काम कर रहा होगा तो भाई उसके साथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर भाई ये वर्ब का काम करेंगे, कैसी वर्ब का काम करेंगे? सिंगुलर वर्ब का काम करेंगे, तो इसके साथ में एस ई एस आई एस अपन यूज कर सकते हैं फिर उस केस में। लेकिन अगर ये सिंगुलर वर्ब का काम करेंगे तो उसके साथ में एस ई एस आई एस का यूज अपन कर सकते हैं उस केस में। ठीक है? क्लियर है सभी बच्चों को बात? गॉट इट? एक क्वेश्चन जैसे तुमसे पूछता हूं इसमें ऐसा ना, इसी कॉन्सेप्ट में तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। द कॉस्ट ऑफ ऑक्सेज इज टू हाई फॉर द फार्मर्स। टू हाई फॉर द फार्मर्स है ना। और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। द कॉस्ट ऑफ ऑक्सेज इज टू हाई फॉर द फार्मर्स। ऑल क्लियर? चलिएगा देवियों से, बहुत बढ़िया। द कॉस्ट ऑफ ऑक्सेज इज टू हाई फॉर द फार्मर्स, बताइएगा। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, बी फॉर ब्रेवो। देखिएगा इसके समझिएगा क्या हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो जो होगा क्वेश्चन में राइट पार्ट होगा, कैसा होगा वो भी समझना। देखिए ये क्या होता है भाई? ऑफ। ऑफ की बात कर रहा है, और ऑफ जो बच्चे होता है, ऑफ होता है अपने पास में प्रीपोजिशन।
और प्री पोजिशन क्या होता है वो भी समझ लो। प्री पोजिशन का तुम्हें संधि विच्छेद करना सिखाता हूं। संधि विच्छेद कैसे? प्री पोजिशन का संधि विच्छेद करके आप इसको लिखेंगे प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले। प्री का मतलब क्या होता है सर? प्री का मतलब होता है सर पहले, और पोजीशन मतलब स्थिति, यानी किसी की पोजीशन से पहले आएगा। किसकी पोजीशन से पहले आता है सर? ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन से पहले आता है। तो प्री पोजीशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले मैं कह सकता हूं पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो मैं कह सकता हूं कि भाई सर है ना, पहले जो है सब्जेक्ट आएगा, बाद में ऑब्जेक्ट तो पहले सब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सर। तो ऑफ के बाद में ये तो ऑब्जेक्टिव केस है प्रीपोजिशन का, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है? सब्जेक्टिव है। यानी कोस्ट यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? सब्जेक्ट की जगह नाउन। हमने पढ़ा है सब्जेक्ट की जगह कैसा आएगा? नाउन आएगा। और भाई कोस्ट कैसा नाउन है? कोस्ट सर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो भाई जब ना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए? वर्ब भी सर सिंगुलर आनी चाहिए। वर्ब सर सिंगुलर दे रखी है। तो गड़बड़ कहां पे है सर? गड़बड़ है बी फॉर ब्रेवो में। गड़बड़ है बी फॉर ब्रेवो में। ऑक्सेज आप नहीं लिखेंगे। ऑक्स का प्लूरल जो होता है वो होता है ऑक्सन। ऑक्स का जो है प्लूरल क्या होगा? ऑक्स का प्लूरल मेरे भाई ऑक्सन होता है। ऑक्स का जो है सर प्लूरल क्या होगा? ऑक्स का प्लूरल मेरे भाई ऑक्सन होगा अपने पास में ना। तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये इसमें एरर पार्ट था, ये इसमें ओचेबर्टी एरर पार्ट था। क्लियर? चलिएगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब जो है सभी ओचेबर्टी सुनिएगा, मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात है ना। आज का जो अपना ये सेशन है जिसमें मैंने नाउन के बारे में पढ़ा, क्या नाउन होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे अपन यूज करते हैं, कहाँ कहाँ आ सकता है, जितनी भी चीजें पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें तुम्हें पढ़ाएगी बहुत बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर होंगे। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात किसी भी बच्चे के जो है नहीं होगी। बात करूं रैंक की, तो जो बेसिकली हमने क्वेश्चन के पोल वोल किए, तो प्रणव टॉपर है, सैयद जाहिर सेकंड रैंक पे, क्रेजी थर्ड पे, और बाकी बच्चे भी अपनी रैंक देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो पढ़ा है इसको बढ़िया से पढ़ना, रिवीजन करना, खुद से रिवीजन साथ साथ करते रहोगे, दिक्कत नहीं आएगी। और फिर इससे आगे जो है कल के सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे ना। इसको पढ़ना, और जो डाउट आए वाए तो कल के सेशन में उसको पूछना, और फिर इससे आगे अगली क्लास में जो है कंटिन्यू अपन करेंगे। ठीक है, और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ताकि तुम्हारे एग्जाम के लायक, तुम्हारे लिए रिलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो तुम्हें यहाँ पे है ना, इनके थ्रू जो है कन्वे कर दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, टेलीग्राम पे जाना, सर्च कर लेना इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, वहां पे जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे क्लासेस की जो भी अपडेट रहेगी वो तुम्हें वहां पे कन्वे हो जाएगी। एग्जाम के बाद ग्राउंड कब होगा? फिर पीएफटी के लिए टाइम मिलता है, तो 1.5-2 महीने का टाइम मिलेगा तुम्हें ना। टाइमिंग 4 PM, टाइमिंग 4 PM, ये तो पहली क्लास थी इसलिए पहले हुई है ना। टाइमिंग 4 PM है ना। हाँ, नोट्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे, बनाते रहना, खुद से भी याद लिखते रहोगे, तुम्हें चीजें याद करने में आसानी रहेगी। भाई क्लास जैसी एंड होगी, क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे बाद तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो और PDF मिल जाएगी। ठीक है, जो हमने पढ़ा सब कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा और PDF भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर आज के इस अपने सेशन को हम लोग रखते हैं यार यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद।